नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्या है ग्रीन हाउस गैस है। क्या ग्रीन हाउस गैस है हमारे एनवायरनमेंट पर अच्छा प्रभाव डालती हैं या बुरा प्रभाव डालती है। तो आइए हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव रहा है और आगे रहेगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी, ये है डॉट 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 जो लाइन आपको दिख रही है पृथ्वी का वायुमंडल है। ये है सूर्य, एस फॉर सन। सूर्य का प्रकाश आ रहा है। बीच में ही यहाँ आपको मिल जाएगा ग्रीन हाउस गैसें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये है ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी किसी तारे से कोई ऊर्जा निकलती है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में निकलती है, और सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो हम ये कहेंगे ये है हमारा शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिसे हम बोलते हैं लघु तरंग विकिरण। लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण इंग्लिश में से बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है, तो हमने यहां तक समझ लिया। अब देखिएगा, ये पृथ्वी की सतह है और बीच में ही आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अभी हम एनवायरनमेंट के हिसाब से समझ रहे हैं तो हम पूरी ग्रीन हाउस गैसों की बात कर रहे हैं। यदि यही टॉपिक को हम जियोग्राफी में समझते तो हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो या तो हम इसको बोल भी सकते हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए, सूर्य से आ रहा है पृथ्वी की तरफ प्रकाश, जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन में तरंग के रूप में आ रहा है। जब ये प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की तरफ आता है, जब ये प्रकाश सूर्य से पृथ्वी की तरफ आता है तो जाहिर सी बात यह है कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ये करता है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो पृथ्वी इसका 65% भाग को एब्जॉर्ब कर लेती है। पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश के 65% भाग को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का 35% वापस सूर्य की तरफ भेज देती है। तो अभी यहां से ये जा रहा है 35% वापस, ये 35% वापस जा रहा है। जो पृथ्वी से सूर्य की तरफ वापस जाता है उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, इसे पार्थिव विकिरण बोलते हैं। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से जो वापस जाता है उसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण। तो पार्थिव विकिरण बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सूर्य से प्रकाश आया, देखिए सुबह के समय क्या होता है, सूर्य निकलता है और दोपहर में सब संपूर्ण पृथ्वी को का तापमान बढ़ा देता है, गर्मी उत्पन्न कर देता है, बहुत तेज से उसका प्रकाश आता है। फिर वो शाम के समय ठंडा भी तो हो जाता है। तो फिर क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है, अब पृथ्वी से वापस भी तो जाएगा। जब पृथ्वी से सूर्य की तरफ वापस जाता है तो ये वापस जा रहा है। देखिए, ये तो 35% भाग वापस जा रहा है। तो जब ये वापस जा रहा है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन में सूर्य से पृथ्वी की तरफ आता है, जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन में। तो ये किस में जाएगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन में जाएगा। यानी कि आएगा तो छोटे छोटे कणों में, जाएगा स्पीड से। तो जब ये स्पीड से वापस जाता है, इसे इसे हम कहते हैं एल्विडो। जब ये पृथ्वी से सूर्य की तरफ 35% भाग को एब्जॉर्ब करके वापस जाता है तो उसे हम बोलते हैं एल्विडो। इसको बोल सकते हैं, जब ये वापस जा रहा है सूर्य से, इसे हम बोलते हैं एल्विडो। आपने एल्विडो, लानीना, एलिना पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आगे हम वीडियो में उनकी बात चर्चा कर लेंगे। तो जब ये और यहां से भी जाता है, यहां से भी जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब पृथ्वी से सूर्य की तरफ लॉन्ग वेव रेडिएशन में जाता है, यानी कि स्पीड से जाता है, तो जहां जहां ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, वैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी कम है, तो हमारा वायुमंडल काफी बड़ा है। तो हमारे वायुमंडल से
रिलीज हो जाती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन में, तो जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें होती हैं तो वो क्या करती हैं, उसको रोक लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो उस प्रकाश को रोक लेती हैं जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ आया, पृथ्वी से जो वापस सूर्य की तरफ जाता है उसको ग्रीन हाउस गैसें रोक लेती हैं। जैसे कि यहाँ गई, यहाँ ग्रीन हाउस गैस है तो यहाँ से रोक लिया, और अगर यहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो यहाँ से उनको जाने देती हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस वापस इनको पृथ्वी की तरफ भेज देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ग्रीन हाउस गैसों ने वापस पृथ्वी की तरफ भेज दिया। क्यों भेज दिया, अभी आपको बता रहा हूँ। जब ग्रीन हाउस गैसें वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण। अभी आपने पढ़ा पार्थिव विकिरण, इसे बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण। प्रतिलोम विकिरण ग्रीन हाउस गैसों से टकराकर वापस जो तरंगें आती हैं उनको हम प्रतिलोम विकिरण बोलते हैं। ठीक है, प्रतिलोम विकिरण बोल दिया। जब प्रतिलोम विकिरण हम बोलते हैं तो होता क्या है, अब देखो यहां से गई तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में, जब लॉन्ग वेव रेडिएशन में पृथ्वी से तरंगें सूर्य की तरफ जाती हैं तो उन्हीं तरंगों से हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, किससे, तो हम बोल सकते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन से। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन से गर्मी का एहसास होता है। आपने देखा होगा शाम के समय आपको घुटन पैदा होने लगती है, क्यों, वो इसीलिए क्योंकि सूर्य से किरणें तो आई शॉर्ट वेव रेडिएशन में, जब जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन में तो देखिए जहां जहां ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी वहां से तो लॉन्ग वेव रेडिएशन से तरंगें वापस चली जाएंगी, पर जहां जहां ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो वापस पृथ्वी की तरफ तरंगों को भेज देती है। इसलिए भेज देती है क्योंकि पृथ्वी का औसत तापमान बराबर बना रहे। अगर ये पृथ्वी का तापमान घट जाएगा, पृथ्वी का तापमान अगर घट जाएगा तो क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान माइनस में हो जाएगा, और यदि ये माइनस में हो गया तो आप जानते हैं तो सारी वस्तुएं, सारी चीजें सभी जम जाएंगी। और ये सारा लॉन्ग वेव रेडिएशन में यदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई तो इससे टकरा के वापस पृथ्वी पे आ जाएगा। जब पृथ्वी पर वापस आ जाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लेशियर पिघल जाएंगे। आपको ये पता है टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियरों पर कैसा इफेक्ट पड़ता है। जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो काफी मात्रा में तबाही देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, तारों से सदैव शॉर्ट वेव रेडिएशन में ऊर्जा निकलती है और ग्रहों से हमेशा लॉन्ग वेव रेडिएशन में ऊर्जा निकलती है। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है तो पृथ्वी से भी लॉन्ग वेव रेडिएशन में ऊर्जा निकलती है। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं, तारों से सदैव निकलती है शॉर्ट वेव रेडिएशन में और ग्रहों से निकलती है लॉन्ग वेव रेडिएशन में, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। ठीक है, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो हम बात करते हैं पृथ्वी का औसत तापमान कितना है और अभी ग्रीन हाउस गैसों की क्या स्थिति है। तो देखिए यहां देखते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान जो है, औसत तापमान या सामान्य तापमान, पृथ्वी का औसत या सामान्य तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। और अभी फिलहाल में ये बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी ये बढ़ चुका है, कितना बढ़ गया है वो अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है, घटने से क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, यदि पृथ्वी के औसत तापमान में हो जाए वृद्धि, वृद्धि देखने को आपको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वृद्धि देखने को मिल जाए तो वृद्धि कब होगी। आपने अगर ये डायग्राम अच्छे से समझा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वृद्धि कब होगी। वृद्धि होगी प्रतिलोम विकिरण के बढ़ने से। तो जब वृद्धि कब होगी, जब यहां से सारी की सारी लॉन्ग वेव रेडिएशन में किरणें जाएं और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से वो वापस पृथ्वी पर आ जाएं तो पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो भी
हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से क्या प्रॉब्लम होती है और कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, पृथ्वी का सामान्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अब बढ़कर हो गया है 16.4 डिग्री सेल्सियस। तो इनकी वृद्धि से क्या होता है, प्रतिलोम विकिरण में वृद्धि हो जाती है। आपने अभी देखा यहाँ पर कि प्रतिलोम विकिरण वृद्धि कैसे होगी, पृथ्वी से जो तापमान जो किरणें वापस जा रही हैं वो पृथ्वी पर ही वापस लौट के आ रही हैं ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की वजह से। अगर ग्रीन हाउस गैसों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो ये प्रतिलोम विकिरण में वृद्धि कर देंगे, और ये पृथ्वी पर जब प्रतिलोम विकिरण की वृद्धि हो जाएगी तो तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। जब तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति देखने को मिल जाएगी, जिसे हम वैश्विक तापन भी कहते हैं। और यदि कमी होती है तो प्रतिलोम विकिरण सारा का सारा चला जाएगा, प्रतिलोम विकिरण की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। तो प्रतिलोम विकिरण की स्थिति में कमी देखने को मिलेगी और औसत तापमान में भी कमी देखने को मिलेगी, जिससे कि बाद में ग्लोबल कूलिंग या वैश्विक शीतलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर कहीं ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हमारा भी एक योगदान रहा है, हम सभी का एक हाथ है जो कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि कर रहे हैं। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, वृक्षारोपण करें, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा एक संतुलित अवस्था में बनी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी कमी देखने को मिले, मतलब नॉर्मली कमी नहीं हो, मतलब सामान्य स्थिति बनी रहे और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती रहे। थैंक्स।